हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को नाटा एग्ज़ाम के सारे इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर नाटा is conducted by COA, Council of Architecture, and NATA are those exams through which you can get admission in any of the colleges of architecture इन इंडिया। मेनली जो कॉलेज में नाटा के थ्रू एडमिशन लिया जाता है वो इंक्लूड होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो वो कॉलेजेस का लिस्ट मैं आप लोग को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जांच सकते हैं। और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट्स। नाटा एग्ज़ाम ईयर में 2 बार कंडक्ट होता है और इस साल वो 1 अगस्त और 29 अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। ये दोनों के लिए एंट्री फॉर्म्स का इशू 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया। मीन्स एनी कैंडिडेट हु इज़ इंटरेस्टेड टू गिव दोज एग्जाम्स कैन फिल द फॉर्म्स टिल नाउ। द स्टार्टिंग डेट वॉज 1 फरवरी। ओके, तो आप लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हैं नाटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के, एंड यू कैन गिव द एग्ज़ाम्स ऑन 1 अगस्त एंड 29 अगस्त। ये दोनों दिन पे आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ पे अपना सिटी भी चूज़ कर लीजिएगा। नाटा एग्ज़ाम का फॉर्म्स का चार्ज एक्चुअल में 2000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स and it is 3800 for both the exams। अगर आप नाटा का एक एग्ज़ाम देते हैं तो वो 2000 का होगा और दोनों एग्ज़ाम्स का फॉर्म एक साथ भरते हैं तो 3800 का होगा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए ये फॉर्म सिंगल अटेम्प्ट के लिए 1700 है और बोथ अटेम्प्ट्स के लिए 3100 है। और कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ will have to pay 10,000 rupees for the single attempt and 18,000 rupees for double attempt। तो ये फॉर्मेट है चार्जेस का फॉर्म का। आपको मैं ये बता देती हूँ कि फॉर्म आप लोग भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में एज वेल एज ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में आप लोग को जो चीज़ें अपने साथ लेके बैठनी होंगी वो है 1 से 30 KB के बीच में आपको डायमेंशंस सिग्नेचर आइदर JPG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का रखना चाहिए। और फोटोग्राफ 4 से 100 KB के बीच में 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर JPEG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट में रख सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अप टू 1 MB एंड A4 साइज में JPEG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट। नाटा एग्ज़ाम का ये गाइडलाइंस है ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरने के लिए। एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। एग्ज़ाम 2 मोड में होगा, एक ऑनलाइन मोड एक ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में सारे MCQs पूछे जाएंगे, कंप्यूटर में आप लोग को आंसर देना है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन एट द प्लेस वेयर यू विल गिव द एग्ज़ाम। और ड्राइंग का जो क्वेश्चन है वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन मोड में देना पड़ेगा। शीट्स will be provided but you will not be provided with any of the rendering materials। rendering materials मतलब pencil color or any of the basic oil pastel color will not be provided। you have to carry with your own self the set of squares, the set of scales and every drawing material which you need to work। अब ये फॉर्म कौन भर सकता है? All students who are above 17 years of age can fill the form।
क्लास 12 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए और क्लास 10 और 12th के एग्ज़ाम में आप लोग को 50% एग्रीगेट से ऊपर मार्क्स मिलने चाहिए। और यही बात आर्ट स्टूडेंट के लिए भी लागू होती है जिन्होंने मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया है। 10th तक उनको 50% एंड अबव एग्रीगेट में मार्क्स चाहिए। एंड द स्टूडेंट्स हु आर डिप्लोमा बेस्ड, यानी कि 3 साल का 10th क्लास के बाद जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर किया है या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है और एनी ऑफ द इंटरेस्टेड वन कैन गिव द एग्जाम इफ दे हैव मैथमेटिक्स एज देयर कंपल्सरी सब्जेक्ट। एज रेस्ट्रिक्शन का ओवर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, सो एनी एज कैन गिव नाटा एग्जाम, बट you need to have mathematics as your compulsory subject. मैथमेटिक्स पे MCQs भी आएंगे एंड इवन फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी आएंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को आगे की वीडियोस में देती जाऊंगी। और ड्राइंग मटेरियल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ड्राइंग के लिए ड्राइंग मटेरियल्स जितना आपकी ड्राइंग को ब्यूटीफाई करते हैं उससे भी कई ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं अगर आपने रेंडरिंग बहुत ज़्यादा कर दी तो। रेंडरिंग मीन्स डेकोरेट करना कलर्स से या कोई भी और मटेरियल यूज़ करके। तो ड्राइंग को ख़राब मत कीजिएगा अगर अच्छा नहीं कर सकते तो। ड्राइंग एक्चुअल में एक बहुत कंपल्सरी पार्ट है बिकॉज द होल लाइफ ऑफ योर आर्किटेक्चर विल बी 70% ऑफ ड्राइंग, एटलीस्ट फर्स्ट 2 years ऑफ आर्किटेक्चर। सो फ्रेंड्स, लेकिन एक बात है कि आप अगर आपको ड्राइंग बेसिक भी आता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज ड्राइंग भी आपको अपनी मेमोरी से करनी है। ड्राइंग भी आपको दिमाग लगा के करना है। इट्स नॉट एन आर्टिस्टिक वर्क बट येस इट हैज़ टू बी अ गुड वर्क। सो ड्राइंग का कुछ स्पेशल कंडीशंस आप लोग को ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, वो मैं बोल दे रही हूँ। Ability to sketch a given object, proportionality and rendering the same in visually appealing manner. The thing is, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अपने आँखों के सामने देखते हैं, कोई भी ग्लास, कोई भी ऑरेंज, कोई भी फ्रूट पड़ा हुआ, तो उसका शेड, उसको उसके ऊपर लाइट किस डायरेक्शन से पड़ रही है, उसका शैडो का फॉर्मेशन किस तरफ हो रहा है, दीज आर द विजुअल स्किल्स। और ये विजुअल स्किल्स को आप लोग को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग बनाना है। अगर आप लोग को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो खुद सोचिए, अपने सामने कोई कांच का ग्लास में पानी भर के एक तरफ से लाइट देखिए उसके ऑपोजिट साइड में शैडो गिरेगा। ये पार्ट आप लोग को अच्छे से ड्रॉ करना है, किस साइड में शैडो गिरेगा और जिस साइड में लाइट गिरता है वो पोर्शन डार्क हो जाता है, उसके बाद लाइट आता है। तो ये चीज़ें समझ करके आपको स्केच करना है। स्केचिंग ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है बट स्केचिंग राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्केचिंग शुड बी माइंड, मेनली बेस्ड ऑन माइंड, कॉन्सेप्ट एंड थिंकिंग स्किल्स। Visualing and drawing the effects of light on the object and shadow cast on surroundings. Sense of perspective drawing. Now what do you mean by a perspective drawing? पर्सपेक्टिव ड्राइंग मीन्स जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपका किस तरह के आँखों से आपको किस तरह का पर्सपेक्टिव में दिखता है। जब भी आप कहीं बहुत दूर देखते हो, बहुत दूर कोई रास्ता, कोई रेलवे ट्रैक, आपको क्या लगता है एक पॉइंट में जाकर के वो मिल जा रहा है या फिर वो पॉइंट ही है एक्चुअल ओरिजिन। दैट इज़ कॉल्ड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब आप कोई घर को देखते हो और वो घर कुछ इस तरह से आप लोग को दिखता है कि सामने वाला पार्ट, एक कोई भी चीज़ का कॉर्नर देखते हो आप लोग तो वो सबसे बड़ा दिखता है और बाकी 2 चीज़ें छोटी होती जाती है, जैसे कि वो दोनों चीज़ों से ही उस चीज़ का क्रिएशन हुआ है दोनों तरफ से। दैट इज़ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये चीज़ें मैं आप लोग को ड्राइंग्स में सिखा चुकी हूँ। ऊपर प्लेलिस्ट है, आई बटन में क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं।
फिर भी मैं आप लोग का डाउट्स क्लियर करूँगी अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिख करके दे देंगे तो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ड्राइंग्स. Combining and composing given three-dimensional elements to form a building or structural form. The most important thing, the very important thing is you need to combine things. You need to arrange each and every spaces. What that this means? अगर आपको बोला जाए दो स्क्वायर, दो रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल को लेके एक कॉम्पोजिशन बनाइए विच विजुअलाइज अ बिल्डिंग, तो आप लोग किस तरह का कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे. सपोज़ आपने दो रेक्टेंगल रखा मिडिल में और दो ठो स्क्वायर नीचे की तरफ रखा, ठीक उसके ब्रेथ से जोड़ करके और ऊपर की जो ब्रेथ है उससे जोड़ करके दो ठो ट्राइंगल रखा. इट इज़ अ रियली सिंपल ड्राइंग और आपका एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. एंड दैट इज़ अ थिंकिंग कैपेबिलिटी दैट जस्ट कम्स इन योर माइंड. मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से आता है ये सब चीज़ें करना, बट ये सब चीज़ करने के लिए आप लोग को खुद सोचना पड़ेगा बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस और स्ट्रक्चर्स को लेकर के. यू नीड टू थिंक दैट फ्रॉम योर माइंड. और कलर कॉम्पोजिशन अच्छा रखिएगा, लाइट कलर्स का यूज़ कीजिएगा और कॉम्पोजिशन में कलर इफ़ेक्ट अच्छे से आना चाहिए. यानी कि कलर्स जो है एक दूसरे से फेमिलियर यूज़ कीजिएगा, येलो ऑरेंज का मिक्सचर्स इस तरह का, जो कि दिखने में एस्थेटिक अपील्स बढ़ाए आपकी ड्राइंग्स का. क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग टू डायमेंशनल कॉम्पोजिशन यूजिंग गिवन शेप्स एंड फॉर्म्स. एक्चुअल में नाटा में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है व्हेन यू डील विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड यू नीड टू क्रिएट सम मेमोरी थ्रू इट. लाइक अगर आप लोग को कुछ दे दिया जाए कि ये डेफिनेट ये सर्कल्स हैं आपके पास इन कलर के और इस कलर्स के स्क्वायर है, तो आपको एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनाना है जो आपके टॉपिक को दिया जाएगा. कि सपोज़ आप एक कंपनी का सिंबल बनाइए, तो उन चीज़ों को यूज़ करके आपको एक कंपनी का सिंबल बना देना है. जैसे कि अगर आपको दो ठो स्क्वायर रेड कलर के दिए जाए और दो ठो सर्कल येलो कलर के दिए जाए, और अगर आपको बोला जाए कि आप कोई भी चीज़ जैसे लाइक आपको बोला जाए क्रिकेट का सिंबल बनाइए, तो आप क्या करेंगे. दो ठो रेक्टेंगल में क्या मैंने एक रेक्टेंगल को आप बैट की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक को बॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक जो सर्कल और एक जो सर्कल है उसके अंदर इन दोनों को रखिए और नीचे वाले और नीचे एक और रेक्टेंगल को बिठा दीजिए. ये एक तरह का सिंबल देखिए बन गया. तो ये सब मेरे माइंड में जस्ट सोचते ही आ जाता है कि ऐसे ऐसे आएगा, बिकॉज आई एम स्टडिंग आर्किटेक्चर. बट ये सब करने के लिए आप लोग को बहुत बैठ करके सोचना पड़ेगा अलग अलग सिम्बल्स को लेकर के. ये सब क्वेश्चंस आर्किटेक्चर में आते हैं. क्रिएटिंग विजुअल हार्मनी यूजिंग कलर्स इन अ गिवन कॉम्पोजिशन. विजुअल हार्मनी यूजिंग कलर्स इन अ गिवन कॉम्पोजिशन, जो कि मैंने बोला आप लोगों को कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखिएगा. आप लोग कभी भी कोई चीज़ देखते हैं और अगर आपको वो आर्टिस्टिक लगती है ना, तो कभी कभी आपको वो ड्राइंग समझ में नहीं आती, मगर आपको देखने में वो चीज़ खूबसूरत लगती है. क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट को कलर्स को अरेंज करना बहुत अच्छे से आता है. एंड सो यू नीड टू अरेंज योर कलर्स दैट ऑल योर मिस्टेक्स गेट हिडन इन इट. यस, कलर्स एक बहुत फाइन आर्ट में यूज़ किया जाता है, जब आप सारे मिस्टेक्स हाइड भी कर सकते हैं जिस चीज़ से, और वो सिर्फ कलर्स हैं. इसलिए कलर्स करते हुए बहुत लाइटनेस से कलर कीजिएगा, ज़्यादा डार्क करने का स्टार्टिंग से कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा विजुअल इमेजरी क्रिएट कीजिएगा कलर्स से. Understanding of scale and proportion, drawing from memory through pencil sketches on themes from day-to-day experiences. Understanding of scale and proposition. Understanding of scale and proposition is a very, very important thing. जब भी आप कोई ऐसा, आप लोग को अगर बोला जाए कि आप लोग एक मतलब एक रास्ता सोच करके बनाइए जिसमें सब ह्यूमंस खड़े हैं. आपको सब ह्यूमंस को एक ही लाइन पे ड्रॉ करना है, मीन्स सब ह्यूमंस का हेड एक ही लाइन पे ड्रॉ करना है. बिकॉज व्हेन यू सी एनी ह्यूमन थ्रू योर ह्यूमन विजन,
तब वो लोग सब एक लाइन में खड़े रहते हैं। यही चीज़ अगर आप एक चींटी की आंखों से देखें, यानी कि एक एंट आई व्यू से देखें, तो आपको हर चीज़ बड़ी दिखेगी। यही चीज़ अगर आप एक बर्ड के आई से देखें, तो आपको हर चीज़ अपने नीचे और छोटी दिखेगी। सो एवरीथिंग शुड बी इन स्केल, everything should have a definite proportion, which needs a real thinking from your mind, जो आप खुद सोचेंगे अच्छे से दिमाग लगा करके। मैं सिर्फ बता सकती हूँ आपको एट दैट इंस्टेंट आपको किस तरह से दिया जाएगा ये क्वेश्चन मैं नहीं जानती, इसलिए मैं बस एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हाँ आपको आपको जो भी बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि आप अगर चींटी हो तो आप खुद विजुअलाइज कीजिएगा कि एक चींटी को किस तरह से कोई चीज़ दिखेगी। अगर आपको बोला जाए आप एक बर्ड हो तो आप खुद सोचिएगा अगर आप बर्ड होते तो आपको किस तरह से हर चीज़ दिखती। Everything will come from your mind, from your brain. It's nothing like that you cannot do, but it's like if you will not think, you can't do. Okay, and lastly आप लोग को थीम्स दिया जाएगा डे टू डे एक्सपीरियंस बेसिस पे जो आपको ड्रॉ करना है। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम के टाइम मेरे को दिया गया था क्वेश्चन कि एक बीच पे आप अपनी फैमिली के साथ गए उसको बनाइए। तो मैं जैसे बनाई थी कि मेरी छोटी बहन भाग रही है, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, पापा मम्मी बॉल लेकर के एक साइड खड़े हुए हैं, कोकोनट का पेड़ है, बीच है, समुद्र टाइप का सब, ओशन की लहरें, ये सब बनाया था मैंने। तो आप लोग को भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि अगर आप इस जगह पे घूमने गए तो आपने क्या देखा, कैसे देखा, वही आपको बनाना है। जस्ट सिंपल थिंकिंग से आपको सब कुछ आ जाएगा। जस्ट सोचिएगा उस मोमेंट में बैठ करके कि अगर ये होता तो क्या होता। लास्टली ड्राइंग का 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन 35 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 55 मार्क्स का, यानी कि टोटल 70 प्लस 55 मार्क्स will be from your drawing skills. It's really a big marks that you can score through drawing. यानी कि टोटल 125 मार्क्स का आपको ड्राइंग आएगा। PCM क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस 1.5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चंस आएंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1.5 मार्क्स, यानी कि 22.5 मार्क्स आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट्स, बहुत ही जनरल क्वेश्चन आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, जो कि आप नॉर्मल अच्छे स्टूडेंट अगर हुए फिजिक्स और मैथ्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्लास 11-12 में अगर आपने अच्छे से अच्छा स्कोर किया है, यानी कि गुड स्कोर, तो आप आराम से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। साइंस सेक्शन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता नाटा एग्ज़ाम में। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड बेस्ड। 35 क्वेश्चंस इंटू 1.5 मार्क्स, यानी कि 52.5 मार्क्स आपका लॉजिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड क्वेश्चन से आएंगे। लॉजिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपने आर्किटेक्चर के बुक से प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, BARC बुक से। इसमें 3D आप लोग को ब्लॉक्स दिया जाएगा, सिंपल ब्लॉक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक्स का साइजेस वेरी कर सकता है, अजीब तरह के ब्लॉक्स हो सकते हैं जिनका हाइट, एलिवेशन, फ्रंट सेक्शन, इवन आप लोग को इस तरह का चीज़ दिया जाएगा कि अगर आप ये सब चीज़ों को फोल्ड करोगे तो किस तरह का फिगर आएगा। तो लॉजिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन है दैट आर क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार होते हैं। आपको बहुत सारा सर्कल्स का ड्राइंग दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर। ये मेरा खुद का क्वेश्चन था, उसमें से एक ही सर्कल परफेक्ट सर्कल था, बाकी कोई सर्कल परफेक्ट सर्कल ही नहीं था, तो मेरा आंसर था 1 और दैट वाज द राइट आंसर। तो लॉजिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आर इजी बट यू नीड टू थिंक देम। और टाइम जो है वो 3 आवर्स दिया जाता है। 3 आवर्स में से ओनली 1 आवर आपको मिलेगा ऑनलाइन मोड में, यानी कि सारे MCQs करने के लिए आपको ओनली 1 आवर ऑफ टाइम दिया जाएगा।
सारे क्वेश्चंस मतलब 35 + 15 क्वेश्चंस, यानी कि आप लोग को 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करना है. तो दैट इज़ अ रियली अ हार्ड टास्क, और वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आता है. तो प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस थ्रू ऑल द पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ नाटा and go for the book of BARC. So friends, thank you for visiting my channel Kathamanthan, and hope you are studying about with NATA exams. Thank you.